गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन। आई एम योर होस्ट उसामा। गाइस, आज हम द मच अवेटेड द स्नाइडर कट का ट्रेलर का डीप डाउन एनालिसिस और ब्रेक डाउन करने वाले हैं। फैंस को खुश करने के लिए जैक स्नाइडर ने डीसी फैंडम के थ्रू ये ट्रेलर लॉन्च करा है और फैंस तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थे और स्नाइडर कट नेक्स्ट ईयर 2021 में रिलीज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ब्रेक डाउन और एनालिसिस। दोस्तों, इस ट्रेलर की शुरुआत होती है डीसी के मेगा विलन के साथ, डार्कसाइड के साथ। डार्कसाइड ने जब अर्थ को पहले अटैक करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करी थी, तो ही वॉज वेरी यंग। तो जो ओपनिंग क्लिप स्नाइडर कट के ट्रेलर में दिखाई है, वी कैन सी डार्कसाइड बट इन हिज अर्ली ईयर्स ही वॉज वेरी यंग एंड बाय दैट टाइम उसका नाम उस टाइम ओक्सास था। तो बहुत लोगों में एक्साइटमेंट था कि बिकॉज इवन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी कुछ रेफरेंसेस थे डार्क साइड के, पर किसी ने देखा नहीं था। तो ये सपना भी डार्क साइड को ऑन स्क्रीन पे देखने का फैंस का पूरा हो चुका है। उसके अलावा जो अगला सीन है उसमें एक सीक्वेंस था एट द एंड ऑफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जिसमें डूम्सडे जो है वो सुपरमैन को मार देता है। ये एक सीक्वेंस जो इस ट्रेलर में दिखाया है वो मूवी के अंदर नहीं था। तो मुझे लगता है कि जब स्नाइडर कट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रेफरेंस सुपरमैन की डेथ का ज़रूर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वी सी विजन अ सीक्वेंस हम देखते हैं ऑफ द नाइटमेयर सीन, जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में ब्रूस एक सपना देखता है। ही सीज द फ्यूचर, वो भविष्य देखता है। वहाँ देखता है कि डार्क साइड ने जो है अर्थ को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इसके अंदर भी स्नाइडर कट के ट्रेलर के थ्रू हमें वो विजन, वो वर्ल्ड देखने को मिला। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ईस्टर एग और क्लूज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस वेन, द फादर ऑफ ब्रूस वेन की फ़ोटो। तो उस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन नाइटमेयर सीक्वेंस के हिसाब से जस्टिस लीग तबाह हो चुकी है डार्क साइड के हाथों। तो वहीं पे वो रेफरेंसेस हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि वंडर वुमन की शील्ड है, एक्वामैन का ट्राइडेंट है और थॉमस वेन की एक फ़ोटो है। मतलब द अर्थ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय डार्क साइड। उसके बाद सीन कट होता है टू वंडर वुमन डायना, जिसमें उसके जो ओरिजिन है फ्रॉम द अमेजोनियंस। दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, वो उसे एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि स्टेपन वुल्फ ने अमेजोन पे हमला कर दिया है एंड ही इज़ कमिंग टू अर्थ नेक्स्ट। तो तुम्हें अर्थ को, धरती को डिफेंड करना है। तो ही इज़ गेटिंग दिस मैसेज। ओके, उसके अलावा वी सी ब्रूस वेन आफ्टर द इवेंट्स बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो हुआ, ब्रूस बैटमैन हैज़ दिस गिल्ट। उसे लगता है कि उसने जो भी पहले सुपरमैन को मारने की कोशिश करी, दैट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक ही डिड। तो ही हैज़ गिल्ट। तो वी कैन सी ही इज़ लुकिंग अ होलोग्राम ऑफ सुपरमैन एंड वो याद कर रहा है कि उसने कितना गलत करा, कितनी नाइंसाफ़ी। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने देखा कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू हो रहा था, पर वो इवेंट्स की वजह से। तो ही स्टिल मिसेस सुपरमैन। वी सी द न्यू शॉट जो हमें थिएट्रिकल कट में देखने को नहीं मिला था, जिसमें आर्थर करी एके एक्वामैन जेसन मोमोआ इज़ वॉकिंग ऑफ द शोर। वो जा रहा है समुद्र में और इज़ ड्रंक, इंटॉक्सिकेटेड, वो नशे में धुत है एंड ही थ्रोज द वाइन बॉटल। तो और हम देखते हैं जो बहुत सारे क्लिप्स पता ही हैं कि थिएट्रिकल कट के अंदर कहते हैं कि 80% फुटेज जो जैक स्नाइडर ने शूट करी थी दैट वाज कट इंटेंशनली बाय वार्नर ब्रदर्स एंड स्नाइडर कट ने जानबूझ के जैक स्नाइडर की फुटेज को फिल्म से हटा दिया था। तो उसमें साइबॉर्ग विक्टर स्टोन, जो इस मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं बतौर जैक स्नाइडर के, उनके ओरिजिन सीन्स काट दिए गए थे। उसी में से ये क्लिप हमें देखने को मिलती है कि व्हेन ही वाज इन फुल ह्यूमन फॉर्म, विक्टर स्टोन इज प्लेइंग अ रग्बी मैच एंड वी कैन सी when he was full of life and fans are rejoicing when Victor Stone was in full human form. तो फैंस के लिए एक ट्रीट देखने के लिए ये थी कि सालों से फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे वी वांट टू सी सुपरमैन इन द ब्लैक सूट अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। तो थिएट्रिकल कट में लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस चीज़ को लेकर, पर जैक स्नाइडर ने इस चीज़ का ख्याल रखा कि एटलीस्ट इस ट्रेलर में वी कैन सी हेनरी कैविल इन द ब्लैक
सुपरमैन सूट, तो इट वॉज ग्रेट टू सी हिम इन दैट सूट। उसके अलावा वी सी वंडर वुमन अप्रोचिंग अ स्मॉल गर्ल, एक बच्ची के पास जा रही है, इट इज सिंबल ऑफ होप, उम्मीद। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन एंड फॉलोड बाय गाइज मूवीज़ में और कॉमिक्स में, इनफैक्ट टीवी सीरीज़ में बैरी एलन AKA द फ्लैश की गर्लफ्रेंड होती है आयरिस वेस्ट। तो इस मूवी के अंदर इनिशियली जैक स्नाइडर हैड अ कैरेक्टर बाय द नेम ऑफ आयरिस वेस्ट विच इज़ द लव इंटरेस्ट जो बैरी की गर्लफ्रेंड दिखाई। द फैंस शुड बी हैप्पी कि आयरिस वेस्ट डज एग्जिस्ट इन स्नाइडर कट, और उसी का ये सीन था कि जिसमें आयरिस इज एसोसिएटेड इन अ कार एक्सीडेंट। बैरी सीज हिम और वो उसे फ़ौरन बचाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इतनी तेज़ वो स्टोर से बाहर निकलता है शीशा तोड़ के कि उसके शूज़ भी जल जाते हैं। तो आप उस सीन में देखेंगे कि जब वो उसे बचाता है तो उसके पैरों में कोई भी जूते नहीं हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सीन है कि साइबॉर्ग विक्टर स्टोन इज ट्राइंग टू एक कब्र खोदने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हम अनश्योर हैं कि वो सुपरमैन की कब्र खोद रहा है या अपने फादर साइलस स्टोन की कब्र खोद रहा है, क्योंकि थिएट्रिकल कट में वी सॉ हमें दिखाया नहीं गया कि उसके जो फादर हैं साइलस स्टोन वेदर ही इज़ अलाइव, क्या वो जिंदा हैं और ही इज़ डेड। आइकॉनिक सीन द कॉमिक बुक रेफरेंस जिसमें बैटमैन हमारे फेवरेट बैन एफ्लेक बैट फ्लिक जो हैं एक गारगोइल स्टैचू पे खड़े हैं इन हिज आइकॉनिक लुक एज द बैटमैन नीचे देख रहे हैं। थिएट्रिकल कट में सीन को बिल्कुल इग्नोर किया गया, पर इस स्नाइडर कट के ट्रेलर में वो फैसिनेटिंग सीन हमें देखने को मिला। गाइस आई मीन कम ऑन, शायद ही कोई होगा जिसे बैन एफ्लेक एज बैटमैन पसंद नहीं है। वी सीज अ क्लिप ऑफ एक्वामैन जो है आ रहा है अपनी फियॉन से उस टाइम, बिकॉज हमने एक्वामैन में देखा कि फाइनली he confessed and he's about to get married to Mira, but in Snyder Cut he visits her, और क्या कॉन्वर्जेशन है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ पे किस बारे में वो बात हो रही है। इफ़ दिस इज़ अ स्पॉइलर, अगर आपको लगता है कि आप यू डोंट वांट एनी स्पॉइलर, बिकॉज हम यहाँ पे स्नाइडर कट के ऊपर जो प्लॉट के ऊपर एक पॉसिबल थ्योरी में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स डार्क साइड का जो मेन मोटिव है इज़ लाइक टू इम्प्लीमेंट द एंटी लाइफ इक्वेशन ऑन अर्थ। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। मदर बॉक्सेस जो हैं दे आर लाइक अ सोर्स ऑफ पावर, उनके थ्रू जो है एक एंटी लाइफ इक्वेशन जो है डार्क साइड, इसी एंटी लाइफ इक्वेशन के थ्रू जो है डार्क साइड ने डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके कंट्रोल कर रहा है खुद, मतलब ही हैड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल प्लैनेट्स, और मदर बॉक्सेस के थ्रू ही वो अर्थ पर आके एंटी लाइफ इक्वेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है जिससे वो अर्थ को पूरे तरीके से बर्बाद करना चाहता है। तो ये उसका मेन मोटिव है। उसके अलावा वी सी अ सीन जिसमें वी सी साइबॉर्ग विक्टर स्टोन क्राइंग। अब यहाँ पे कुछ रीज़न क्लियर नहीं है। इज़ दिस द सीन, क्या ये सुपरमैन के ज़िंदा होने के बाद का सीन है, ये ही इज़ क्राइंग ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर साइलस स्टोन। तो इसमें भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। वी फाइनली सी स्टेपनवुल्फ इन हिज ओरिजिनल डिज़ाइन। जैक स्नाइडर ने जो उसका ओरिजिनल डिज़ाइन बनाया था, द क्लिप इज़ व्हेन ही अराइव्स, जब वो थेमेस्केरा में अमेजोनियंस पे हमला करता है। तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही क्लासी, बहुत ही ख़तरनाक लुक स्टेपनवुल्फ का लग रहा है। तो इट वॉज ग्रेट टू सी हिम इन हिज ओरिजिनल लुक, जैसा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में स्टेपनवुल्फ को दिखाया गया था। उसके अलावा गाइज इस चीज़ के ऊपर भी थिएट्रिकल कट के अंदर कोई रेफरेंस नहीं दिया था। तो वी ऑल नो दैट फ्लैश का जो रिलेशन है वो स्पीड फोर्स से है। स्पीड फोर्स से जो है ही कैन ट्रैवल थ्रू टाइम। तो एक क्लिप यहाँ पर है दैट फ्लैश इज सीइंग टाइम इज मूविंग, तो इट इज़ पॉसिबली दैट ही इज़ इंटरेक्टिंग विद द स्पीड फोर्स। और ये आने वाली मूवीज़, इनफैक्ट आप ये भी सोचिए कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ब्रूस को जो विजन आता है फ्रॉम द फ्यूचर, तो बैटमैन एंड फ्लैश मस्ट हैव फाउंड, उन्हें कोई रीज़न मिला होगा टाइम ट्रैवल करने का जिसके थ्रू वो वापस पास्ट में जाके ब्रूस को वार्न करता है कि तुम हमें ढूंढो, यू हैव टू फाइंड अस एंड लोइस इज़ द की। अब इसका रेफरेंस गाइज हमें अगर स्नाइडर कट का पार्ट 2 आता है, अगर जस्टिस लीग का सीक्वल आता है, तो प्रॉपर इसका रेलेवेंस हमें तब समझ में आएगा। बट हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि द फ्लैश स्पीड फोर्स के थ्रू जो है ही कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, ही कैन डू टाइम ट्रैवल। उसके अलावा वी सी व्हेन सुपरमैन जिंदा हो गए हैं दोबारा, व्हेन ही इज resurrected, he hugs Lois and his mother. It was a beautiful sight to behold. Apart from that, हमने देखा कि विक्टर साइबॉर्ग भी कहीं ना कहीं he is controlling missiles.
तो गाइज आई अश्योर यू कि साइबॉर्ग की और पावर्स हमें देखने को स्नाइडर कट में मिलेंगी, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमें थिएट्रिकल कट में मिसिंग थी। हम देख सकते हैं उसका सूट, उसके मॉडिफिकेशंस, तो इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड एज फार एज साइबॉर्ग इज कंसर्न। फ्लैशबैक सीक्वेंस जो डायना ब्रूस को बताती है द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ उक्सास एंड स्टेपनवुल्फ ने जब पहले अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करी थी, तो द ह्यूमंस, द एमेजोनियंस, द एटलांटियंस ऑल ट्राई टू कलेक्टिवली, सब ने मिल के अर्थ को बचाने की कोशिश करी थी। तो उसी में से एक सीक्वेंस दिखाया है कि एमेजोनियंस जो सब हैं दे आर ट्राइंग टू फाइट स्टेपनवुल्फ एंड उक्सास। और फाइनल शॉट ये है गाइस, वी फाइनली सीक द लीग टुगेदर। अब स्टार्टिंग में जब स्नाइडर कट के रिलीज़ होने से पहले ही, और इनफैक्ट थिएट्रिकल कट से भी पहले, प्रमोशनल कैंपेन था यूनाइट द सेवन। अब हम सबको पता है कि कैरेक्टर सिर्फ 6 हैं, तो देयर इज़ अ बिग मिस्ट्री हियर कि हु इज़ द 7th। इज़ इट मार्शन द मैन हंटर, इज़ इट ग्रीन लैंटर्न? तो इस चीज़ को भी लेके बहुत बड़ा रिवील हमें मिलने वाला है। और इसका एक भी बहुत बड़ा स्पॉइलर ये भी हो सकता है कि the army official, the major which we see in Batman vs Superman and Man of Steel, उनको रिवील होना था टू बी मार्शियन मैन हंटर। तो वी डोंट नो कि इस चीज़ को जैक स्नाइडर ने खुद वैलिडेट करा है कि हाँ ही वॉज मेंट टू बी मार्शियन द मैन हंटर। तो इट इज़ हाईली लाइकली कि ये कैरेक्टर भी हमको स्नाइडर कट में देखने को मिलेगा। और आई मीन नेवर नो, इट इज़ ऑल्सो बीन रूमर्ड, ऐसी अफवाह है कि रायन रेनॉल्ड्स कैन ऑल्सो कम बैक एज ग्रीन लैंटर्न फॉर द स्नाइडर कट। तो बहुत कुछ होने वाला है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको हमारा ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू like our video and forward it among your friends and family. So as of now, this is your host Osama signing off. See you in the next video. Goodbye and take care.